हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको कब प्रपोज करेंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और सोच रहे हैं कि कब आपका पर्सन इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, कब वो आपको कमिटमेंट देंगे, कब वो आपको प्रपोज करेंगे और कब आप दोनों शादी करेंगे। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज। पेज 10 of stars, 6 of pentacles, ace of swords and 7 of cups. ओके, सो हमारे पास है 10 of stars। 10 of stars है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई ये फील कर रहा है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया है वो आसानी से भुला दिया जाएगा। आई मीन ऐसा लगता है मुझे जैसे कि आप एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या फिर फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि उसका सोल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे हैं। लाइक ये सब सोर्ट्स है। तो कुछ लोगों के लिए तो बात यहाँ तक भी हो सकती है कि बिल्कुल साइलेंस है और ये कुछ कम्युनिकेट कर ही नहीं रहा है, आपको अवॉइड कर रहे हो सकते हैं, आपको बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिया आपसे दूर चले गए हैं या आपको गोस्ट कर दिया है। या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि वैसे तो ये बहुत स्वीट है मगर जब भी बात आती है कमिटमेंट की या प्रपोज़ल की, ये बहुत इनडिसाइसिव हो जाते हैं। ऐसे एक्ट करने लगते हैं जैसे कि इस बात पे डिस्कस करना तो इम्पॉर्टेंट बात है ही नहीं। ओके, ये एक ऐसी चीज़ है जो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। उन्हें लगता है कि वो कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। एक्चुअली बात यह है, ये पर्सन जो भी आपको एक्सक्यूज़ेस दे रहा हो, चाहे जैसे भी बिहेव कर रहा हो, क्योंकि इनका बिहेवियर बहुत वियर्ड हो सकता है। कभी तो ये इस पेज ऑफ सन की तरह बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं। वो कहते हैं जो कोई भी लवर अपने लवर से सुनना चाहेगा। कभी कभी ये बहुत क्लोज आ जाते हैं और फिर कभी कभी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। उनके वर्ड्स और एक्शंस में बहुत डिफरेंस हो सकता है और यही चीज़ आपसे कह रही है कि ये एक हेल्दी साइन नहीं है। लाइक अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं और आप इस तरीके का कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप का साइन नहीं है। आपको काफ़ी केयरफुल होकर इस रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहिए। हमारे पास है 10 ऑफ स्टार्स। सो किसी ने आपको बहुत हर्ट कर दिया है। मे बी अगर ये रिलेशनशिप ऐसे ठीक है, लाइक अगर आप देखें सुपरफिशियल लेवल पे तो ये बातें बहुत स्वीट कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ही लग रहा है, बट जब भी आप कमिटमेंट की बात करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं या ऐसे एक्ट करते हैं जैसे आप उन्हें फोर्स कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए प्रेशर कर रहे हैं। तो उस केस में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इनर वॉइस को सुने। ओके, उस केस में आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस बात को नोटिस करें कि इनका क्या बिहेवियर होता है जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है तो हो सकता है ये पर्सन आपको 7 मंथ्स के बाद कोई प्रपोज़ल दे। ओके, बट देन वो प्रपोज़ल आपके किसी काम का नहीं होगा। लाइक हो सकता है कि वो इस प्रपोज़ल को पूरा भी कर दे, आप दोनों शादी भी कर लें, बट स्टिल आपके लाइफ में वही चैलेंजेस आते रहेंगे जो अब तक आते रहे हैं। ये पास्ट की उन्हीं गलतियों को रिपीट करेंगे। अपने ऊपर वर्क करने को ये मुझे तैयार नहीं नज़र आ रहा है और यही सबसे बड़ा इशू है। सो अगर आप सिर्फ यही जानना चाहें कि प्रपोज़ल आपको कब तक मिलेगा तो ये नेक्स्ट 7 मंथ्स में हो सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं, बट देन वो प्रपोज़ल भी एक इल्यूजन हो सकता है। और इस पॉइंट पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इंट्यूशन को सुने। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो मे बी या तो आपके लाइफ में अभी कोई है आपके आसपास जो काफ़ी मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका वेल विशर है और जो आपको अच्छी गाइडेंस दे रहा है, या जब आपको इसकी ज़रूरत होगी तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा। ओके, गाइडेंस और एडवाइस देने के लिए। तो
ऐसा लगता है कि आपको कमिटमेंट मिलेगा, बट देन वो कमिटमेंट बस कहने के लिए ही एक कमिटमेंट है। अगर आप देखें तो इस कमिटमेंट से आपको क्या मिलेगा फ्यूचर में, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। कोई बहुत स्वीट बातें कर सकता है और तब तक अवॉइड करने की कोशिश करेगा प्रपोज़ल के डिस्कशन को, जब तक कि वो कर सकते हैं। आप उनका बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर देखेंगे, कभी वो आपके क्लोज़ आएंगे, कभी अचानक से चुप हो जाएंगे, और ये सब कुछ काफ़ी वक्त तक चल सकता है। आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं तो आपको क्लियरली सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में इस तरीके का कमिटमेंट आपके लिए हेल्दी है और आप इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो जल्दी ही ये सब सवाल आपके सामने खड़े होंगे, बिकॉज़ अभी तक ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाता भी आया है। उन्होंने एक परफेक्ट इमेज दिखाई हो सकती है आपको, जिसके वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि वही आपके सोलमेट है, आपके लिए परफेक्ट है। बट नेक्स्ट 7 मंथ्स में आप काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखेंगे, और इनका वो साइड भी देखेंगे जो अभी तक आपने नहीं देखा है। एक कमिटमेंट मिलेगा, लेकिन ऐसे मिलेगा जैसे कि वो कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हो या वो कोई फेवर कर रहे हो। उन्हें पता है कि आप इम्पॉर्टेंट है, उन्हें पता है कि आपके साथ कमिटमेंट करना या रिलेशनशिप में आना उनके लिए हर तरीके से बेनिफिशियल ही है, उन्हें फ़ायदा ही देगा। पर फिर भी वो यही सोच रहे हैं कि क्यों ना वो आपको एज तक पुश करें, लाइक जो हो सकता है वो आपसे करवाएं। इट्स लाइक बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे, और ऐसे शो करेंगे जैसे कि आपको कमिटमेंट चाहिए था, उन्होंने कमिटमेंट दे दिया, और यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म होती है और आपको ही अब सब कुछ हैंडल करना है। इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो आपको बाद में सोचने पे मजबूर करेगी कि क्या ये रिलेशनशिप एक्चुअली में आपके लायक भी है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, 6 of Stars, Astrologer, 9 of Cups, the Emperor and the Prince. ओके, तो हमारे पास है ये जो 6 of Stars शो कर रहा है एक ऐसी जर्नी को जो कि बहुत लंबी है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और जिसे पूरा करने के लिए बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपके पास वापस आना, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना इनके लिए आसान नहीं है, बिकॉज़ ये द एम्पियर वाली एनर्जी में है। इन्हें लगता है कि ये दूसरों से ज़्यादा जानते हैं और दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। द एम्पियर का ईगो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस रिलेशनशिप को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर का कार्ड है, तो जानते हैं कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, इस बात का अंदाज़ा उन्हें है। ऑल्सो 9 ऑफ कप्स है, तो ये फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि नेक्स्ट 9 मंथ्स में हो सकता है कि चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो, लाइक हो सकता है आपको कमिटमेंट मिले नेक्स्ट 7 मंथ्स में, उसके बाद 9 मंथ्स तक, मतलब 7 to 9 मंथ्स, यानी इन 2 महीनों के बीच चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी। बट फिर द एम्परर का ईगो एक्टिव हो जाएगा, और इस प्रिंस के कार्ड के साथ आपके लिए अपने सेल्फ वर्थ को चूज़ करना अच्छा होगा। फ़िलहाल यही मैसेज है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Almoria, awakening presence. The universe is with you. We are a cloak of protection and love. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आप प्रोटेक्टेड है और लव्ड है। अपने वर्थ को मत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। आपको अगर कमिटमेंट चाहिए तो आप वो मैनिफेस्ट कर लेंगे, आपको प्रपोजल मिलेगा, बट देन वही चीज़ें चूज़ कीजिए जो आपके लिए ठीक है। ओके, ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको कब प्रपोज करेंगे
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।